क्या कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा है? क्या कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है? क्या आप कभी अपने आप से यह सवाल पूछते हैं, क्या मुझसे नहीं होगा? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? ये वही सवाल हैं जो हर छात्र के दिल में उठते हैं जब पढ़ाई की कठिनाइयां हमें घेर लेती हैं, जब हमारी मेहनत से नतीजे नहीं मिलते और जब हम बार बार गिरते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी दिशा खो चुके हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हार मानने से पहले हमें एक और मौका देना चाहिए? क्या आपने यह सोचा है कि हमारी असफलताएं हमें एक नए रास्ते पर ले जाती हैं? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां एक लड़का जिसे अपनी राह नहीं मिल पा रही थी, उसे एक दिव्य मार्गदर्शक मिला जिसने उसकी खोई हुई उम्मीद को फिर से जगाया। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम आरव है। एक दिन आरव अपनी क्लास में बैठा था। उसकी किताबें उसके सामने खुली थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी और उसकी आंखों में एक अनजाना डर। वह खुद से कह रहा था, क्या मुझसे नहीं होगा? क्यों मेरे मन में पढ़ाई का ध्यान नहीं लगता? क्यों बाकी सब मुझसे आगे निकल जाते हैं? उसके सवाल बढ़ते गए। वह फिर बोला, शायद मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं ही कमजोर हूं। तभी अचानक कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। हल्की सुनहरी चमकती किरणें हवा में लहराने लगी और उस चमक से एक दिव्य स्वरूप आकार लेने लगा। वह थे प्रकाश पुरुष, एक दिव्य मार्गदर्शक। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके चारों ओर एक शांत दिव्य आभा थी। प्रकाश पुरुष मुस्कुराए और बोले, क्यों डर रहे हो आरव? आरव ने कंपती आवाज में कहा, मैं कोशिश करता हूं पर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। मैं हर बार असफल हो जाता हूं। सब मुझसे आगे निकल जाते हैं। क्या मुझसे नहीं होगा? प्रकाश पुरुष उसके पास बैठे और बोले, आरव, क्या तुम जानते हो कि जीतने और हारने वाले में क्या अंतर होता है? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। प्रकाश पुरुष बोले, हारने वाला वह होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, लेकिन जीतने वाला वह होता है जो गिरने के बाद भी, थकने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होता है। आरव चुप रहा। प्रकाश पुरुष आगे बोले, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक रोशनी है। वही रोशनी तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन तुमने उस रोशनी पर विश्वास करना बंद कर दिया है। कमरे में शांति छा गई। आरव धीरे धीरे उनकी बातों को समझने लगा। प्रकाश पुरुष ने एक किताब उठाई और कहा, ध्यान नहीं लगता? कोई बात नहीं, एक पन्ना पढ़ो, फिर दूसरा। छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उन्होंने अपना हाथ आरव के सिर पर रखा और कहा, याद रखना, जब तुम टूटते हो तभी तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। जब तुम कोशिश कर रहे होते हो तब तुम कभी अकेले नहीं होते। आरव की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसका मन हल्का हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रकाश पुरुष मुस्कुराए और बोले, अब मैं चलता हूं, क्योंकि तुमने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी है। धीरे धीरे उनका रूप प्रकाश में बदलने लगा और वे हवा में घुल गए। आरव अब पहले से ज्यादा शांत था, पहले से ज्यादा मजबूत। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में नई ऊर्जा। कहानी का संदेश सिर्फ इतना है, हम जिन मुश्किलों से गुजरते हैं वे हमें कमजोर नहीं बनाती, वे हमें मजबूत बनाती हैं। कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जब हम कोशिश कर रहे होते हैं तब हम कभी अकेले नहीं होते। धन्यवाद।